Hello everyone, welcome back to my channel Ayur Dr. Roshan. Myself Dr. Khalis MBBS General Physician Consultant Physician. आज हम लोग GCS स्कोर के बारे में डिस्कस करेंगे। GCS स्कोर को हम लोग बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केल, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं GCS स्केल या GCS स्कोर भी बोलते हैं। तो ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे हमें क्या क्या असेसमेंट करना होता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। जितने भी कोई भी डॉक्टर हो जिनकी ड्यूटी लगी हो ICU में, CCU में, इमरजेंसी में, तो अगर कोई पेशेंट आता है अनकॉन्शियस कंडीशन में, सीरियस कंडीशन में, तो हम उसका GCS स्कोर को देखते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर प्रैक्टिशनर को ये आनी चाहिए और एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं, चाहे प्रोफ एग्जाम हो या आपका इंटरनल एग्जाम्स हो, वाइवा वगैरह हो, उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। इससे सवाल आते ही आते हैं। या अगर आप एक फ्रेशर हो या आप किसी जॉब के लिए देख रहे हो, कहीं पे वैकेंसी आई है, तो वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम GCS स्कोर के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इससे हम पेशेंट को असेसमेंट करते हैं कि उसका आई ओपनिंग रिस्पॉन्स क्या है, वर्बल रिस्पॉन्स क्या है, मोटर रिस्पॉन्स क्या है, और उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि इस पेशेंट का स्टेटस क्या है, कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिटेल से समझना है। वीडियो के साथ आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके मत देखिए। और जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने में हेल्प मिले मुझे, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों के बीच में बताएं। तो ये जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं उन सब के लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो आइए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। GCS इसको बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केल बोलते हैं। इसको जो है दिया था किसने, डेवलप्ड बाय टीसडेल एंड जेनेट इन 1974 में इन्होंने ये GCS स्केल को का आविष्कार किया था, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट हैं। तो GCS स्कोर में हम क्या करते हैं, GCS स्कोर को हम यूज करते हैं टू एसेस द पेशेंट्स कॉन्शियसनेस लेवल। जैसा कि हमने बताया GCS स्कोर को हम यूज करते हैं पेशेंट को असेसमेंट करने के लिए और उसके कॉन्शियस लेवल को चेक करने के लिए, ठीक है। अब किस किस कंडीशन में करेंगे, आफ्टर एक्यूट ब्रेन इंजुरी, अगर कोई ब्रेन इंजुरी का पेशेंट आया है तो उसमें हम करते हैं मॉनिटरिंग पेशेंट इन ICU हो गया, CCU हो गया, इमरजेंसी हो गया। तो इस सब जगह पे हम जो है GCS स्कोर को, GCS स्केल को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अब आगे आइए, पेशेंट को जो हम कॉन्शियसनेस लेवल जो हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम रेट्स देंगे, वो 3 कंपोनेंट के ऊपर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है उसमें आई ओपनिंग को हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वर्बल रिस्पॉन्स होता है, फिर मोटर रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। अब आई ओपनिंग की हम बात करें अगर, तो बेस्ट रिस्पॉन्स हम कब देंगे, 4 पॉइंट देंगे। जब बेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा, आई ओपनिंग का बेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा तो हम 4 पॉइंट देंगे, और आई ओपनिंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो हम 1 पॉइंट देंगे। उसके बाद वर्बल रिस्पॉन्स की बात करते हैं। वर्बल रिस्पॉन्स में बेस्ट रिस्पॉन्स होगा तो 5 पॉइंट्स देंगे या 5 स्कोर देंगे, और नो रिस्पॉन्स रहेगा तो 1 पॉइंट्स देंगे, 1 स्कोर देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से मोटर रिस्पॉन्स की हम बात करेंगे, तो मोटर रिस्पॉन्स में बेस्ट रिस्पॉन्स जो रहेगा वो 6 पॉइंट देंगे और नो रिस्पॉन्स रहेगा 1 पॉइंट देंगे, ठीक है। तो ये एक समराइज फॉर्म में था, अब इसकी डिटेल बात करेंगे। तो GCS स्कोर का मैक्सिमम स्कोर जो होता है वो 15 होता है, और मिनिमम स्कोर जो होता है वो 3 होता है। 3 से ऊपर और 15 से 3 से लेकर 15 तक हम स्कोर देते हैं, ठीक तक हम स्कोर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं आई ओपनिंग की, ठीक है। जैसा कि हमने बताया आई ओपनिंग का बेस्ट रिस्पॉन्स रहता है तो 4 पॉइंट देते हैं, और नो रिस्पॉन्स रहेगा तो 1 पॉइंट देते हैं। अब ये किस तरीके से देते हैं तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे देखते हैं। आई ओपनिंग में सबसे पहले आता है स्पॉन्टेनियस, ठीक है। आप पेशेंट को अप्रोच करते हो और पेशेंट ने अपनी आईज ऑलरेडी ओपन
करी है तो हम 4 पॉइंट देंगे। यानी ICU में एडमिट है, हम पेशेंट के पास गए तो मुझे देख के वो आई ओपन कर लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप जो है वो आई ओपन कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम जो है पेशेंट को 4 पॉइंट देंगे, 4 स्कोर देंगे, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं टू साउंड। आप पेशेंट को अप्रोच करते हैं और आपके आवाज लगाने पे पेशेंट अपनी आइज ओपन करते हैं। हम पेशेंट के पास गए, वो आइज ओपन नहीं किया, लेकिन हम उनसे कुछ आवाज लगाए, कुछ बोले तो वो जो है अपना आइज उन्होंने ओपन किया, तो दैट मीन्स टू साउंड, मतलब हमने आवाज दिया वो खोला। तो इस कंडीशन में हम जो है पेशेंट को 3 स्कोर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं टू प्रेशर। आप पेशेंट को अप्रोच करते हैं, ना पेशेंट ने अपनी आंखें खोली और ना आवाज, और आप पेशेंट के पास गए, पेशेंट ने ना अपनी आंखें खोली और आपने आवाज लगाई, उसके बाद भी पेशेंट अपनी आंखें नहीं खोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक ब्लंट ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, और नेल बेड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। नेल बेड पे उस ब्लंट ऑब्जेक्ट को रख के प्रेशर अप्लाई करना है फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए, और उस प्रेशर की इंटेंसिटी इंक्रीज करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा 10 सेकेंड तक। 10 सेकेंड के बाद अगर पेशेंट अपनी आईज ओपन कर लेता है विद इन 10 सेकेंड, तो आप उसको 2 स्कोर देंगे। दैट मीन्स आई ओपनिंग टू प्रेशर, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, अगर हमने ये तीनों चीजें कर ली, उसके बाद भी अगर पेशेंट आइज ओपन नहीं करते हैं, दैट मीन्स नो रिस्पॉन्स, इसका मतलब नो रिस्पॉन्स, तो आप आई ओपनिंग वाले कंपोनेंट को कितना स्कोर देंगे, तो 1 स्कोर देंगे, क्योंकि उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। एक चीज और हमें यहाँ पे देखना है कि कब हम टेस्ट नहीं करेंगे, आई ओपनिंग वाले टेस्ट को हम कब नहीं करेंगे, अगर पेशेंट के आई में स्वेलिंग है या इंजुरी है, मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन हो जिसमें आई ओपनिंग वाले कंपोनेंट को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आप आई ओपनिंग वाले कंपोनेंट पे क्या लिखेंगे, नॉट टेस्टेड, है ना। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर स्वेलिंग है या कोई इंजरी है, इन केस ऑफ स्वेलिंग और इंजरी, तो आई ओपनिंग वाले टेस्ट को हम नहीं परफॉर्म करेंगे, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, एंटी लिखेंगे, ठीक है, मतलब नॉट टेस्टेड। अब आते हैं इसके बाद हम लोग वर्बल रिस्पॉन्स की अब बात करते हैं। जैसा कि अभी हमने जस्ट बताया, वर्बल रिस्पॉन्स में बेस्ट रिस्पॉन्स जो होता है वो 5 पॉइंट देते हैं और नो रिस्पॉन्स में 1 पॉइंट देते हैं। तो वो किस तरीके से देते हैं आप देखते हैं। तो अब हम वर्बल रिस्पॉन्स को चेक करेंगे और स्कोरिंग देंगे। वो किस तरीके से देंगे, पेशेंट से हम 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू, व्हाट इज द मंथ, है ना, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक। अगर पेशेंट ने सारे करेक्ट आंसर दिए, इट मीन्स पेशेंट इज वेल एंड ओरिएंटेड, तो आप 5 पॉइंट देंगे। यानी आप पेशेंट से जो भी सवाल पूछा वो सही सही दे दिया, तो पेशेंट जो है वो क्या है, वेल एंड ओरिएंटेड है, और वो हम 5 पॉइंट देंगे। उसके बाद अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये सारे सवाल किए, आपने पूछा वेयर आर यू, पेशेंट बोलता है इन मार्केट या कुछ बोलता है, फिर आप या फिर बोलता है एट होम, तो पेशेंट क्या है, कंफ्यूज्ड है, तो आप कितने स्कोर देंगे, 4 स्कोर देंगे। यानी जो आपने पूछा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जवाब नहीं दिया या कुछ और बोला, तो उसको हम 4 स्कोर देंगे। अगर पेशेंट इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स बोलता है, फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा व्हाट इज योर नेम और उसने बोला फुटबॉल, मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड आंसर पेशेंट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, तो आप पेशेंट को 3 स्कोर देंगे। यानी जो भी आपने पूछा उसका सही जवाब नहीं दे रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जवाब नहीं दे रहा है, कुछ और बोल रहा है, तो इसको बोलते हैं इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, जिसमें हम 3 स्कोर देंगे। फिर आपने क्वेश्चन पूछा पर पेशेंट बोल नहीं पा रहा, आपने कुछ भी पूछा तो पेशेंट बोल ही नहीं पा रहा है, सिर्फ साउंड निकाल रहा है इस तरीके से, तो उसमें आप पेशेंट को 2 पॉइंट्स देंगे, यानी 2 स्कोर देंगे, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हुई। अब एक कंडीशन फिर आता है और पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है तो आप एक 1 पॉइंट देंगे, 1 स्कोर देंगे। आपने पूछा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। इन केस अगर पेशेंट को हियरिंग प्रॉब्लम है या फिर पेशेंट इंटूबेटेड है तो इस केस में आप वर्बल रिस्पॉन्स चेक नहीं कर सकते, तो आप वहां पर लिख देंगे नॉट स्टेबल और नॉट टेस्टेड। ठीक है, मतलब अगर पेशेंट को हियरिंग प्रॉब्लम है या इंटूबेटेड पेशेंट है तो आप वहां पे जो है वर्बल रिस्पॉन्स चेक नहीं कर सकते, वहां पे आप क्या लिखेंगे, एंटी लिख देंगे। अब आते हैं मोटर रिस्पॉन्स पे। तो मोटर रिस्पॉन्स का बेस्ट रिस्पॉन्स जो होता है वो 6 पॉइंट होता है और नो रिस्पॉन्स में 1 पॉइंट आते हैं। ठीक है, तब इसको फिर 1 बाय 1 देखते हैं। मोटर रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सो टू चेक द मोटर रिस्पॉन्स यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू परफॉर्म अ 2 स्टेप एक्शन like opening the mouth and taking the tongue out and grasping and releasing of your fingers। अगर पेशेंट कमांड्स को फॉलो करता है देन यू विल गिव 6 पॉइंट फॉर मोटर रिस्पॉन्स। यानी आपने जो भी 2 स्टेप का एक्शन करवाया वो प्रॉपर सही से कर रहा है तो आप क्या दोगे, 6 पॉइंट दोगे, 6 स्कोर देंगे। ठीक है, अगर इन केस पेशेंट कमांड्स फॉलो नहीं करता है तो आपको ट्रेपीजियस मसल्स को स्क्यूज करना है फॉर 10 सेकेंड। ठीक है, अब ट्रेपीजियस मसल्स कहाँ पे होता है, जो जितने लोग मेडिको जो में आई थिंक सबको पता होगा। तो हमें ट्रेपीजियस मसल्स को स्क्यूज करना है कितने देर के लिए, 10 सेकेंड के लिए विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, यानी धीरे धीरे उसका इंटेंसिटी बढ़ाते जाना है और रिस्पॉन्स चेक करना है। अगर पेशेंट अपने हैंड से पिंच को लोकेट करता है दैट मीन्स पेशेंट स्टिमुलेटेड एरिया को लोकेट कर पा रहा है, देन यू विल गिव 5 पॉइंट्स। दैट मीन्स लोकलाइजेज टू पेन, स्टिमुलाइट टूवर्ड्स पेन, यानी पेशेंट जो है वो पेन को लोकलाइज कर रहा है तो हम 5 पॉइंट देंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इन ट्रेपीजियस मसल्स स्क्यूज किया हमने, पेशेंट फर्स्ट बेंड किया अपने आर्म को देन मूव इट अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फ्लेक्शन या फिर विड्रॉल रिस्पॉन्स। इसमें हम पेशेंट को 4 स्कोर देते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे हमने लिखा विड्रॉ या नॉर्मल फ्लेक्शन। अब उसके बाद देखते हैं पेशेंट को हम 3 स्कोर तब देंगे अगर ट्रेपीजियस पिंच पर पेशेंट की एल्बो स्लोली बेंड होती है और आर्म बॉडी की एक्रॉस आ जाती है, इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्शन और डिकोर्टिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम 3 रिस्पॉन्स देते हैं, 3 स्कोर देते हैं। इस केस में हम 3 स्कोर देते हैं। अगर एल्बो एक्सटेंड करते हैं स्क्यूज करने पर देन यू विल गिव 2 स्कोर, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन या डिसिब्रेट, 2 स्कोर हम देते हैं। अब आपको क्या करना है, ट्रेपीजियस स्क्यूज के बाद भी अगर पेशेंट आपको रिस्पांस नहीं मिलता है तो आपको सुप्रा और वाइटल नोच को प्रेस करना है, इंक्रीज इन इंटेंसिटी, देन अगेन रिस्पॉन्स चेक करना है सेम एज ट्रेपीजियस। आपको 5, 4 एंड 3, 2 पॉइंट्स देने हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगर सुप्रा और वाइटल नोच को प्रेस करने के बाद भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप इस 1 स्कोर देंगे मोटर रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई। अब इन केस ऑफ बोन इंजुरी या फिर पैरालिसिस मोटर रिस्पॉन्स को आप चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर बोन इंजुरी है और पैरालिसिस है, ठीक है, तो आप मोटर रिस्पॉन्स को चेक नहीं कर सकते हैं, दैट इज नॉट टेस्टेबल। ठीक है, सो रिस्पॉन्स को देखने के बाद आपको सारे कंपोनेंट्स के स्कोर को अलग अलग लिखना है
आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स, ठीक है, सबको अलग अलग लिखना है जैसा कि यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। आई रिस्पॉन्स, ई फॉर आई, वी फॉर वर्बल, एम फॉर मोटर, ठीक है। सारे टेस्ट करने के बाद सारे कंपोनेंट्स के स्कोर को अलग अलग लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ईवीएम, ईवीएम के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप किसी रिस्पॉन्स को टेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो उसमें लिख देंगे टी, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टी। ऊपर वाले में देखिए टेस्ट हुआ, जो भी रिस्पॉन्स है वो हमने लिखा। अब सेकंड वाले में मान लो कि हमने आई वाला रिस्पॉन्स किया और नहीं टेस्ट हो पाया, नहीं हुआ, तो वहां पे हमने क्या लिखा, टी लिखा। इस तरीके से जो भी हम टेस्ट करेंगे वो उसका स्कोर इस तरीके से लिखेंगे, उस जो भी स्कोर आएगा उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब स्कोरिंग देखते हैं, अब इस स्कोरिंग की बात कर रहे हैं। तो स्कोरिंग देखते हैं, अगर हमारा स्कोर 15 है दैट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर हमारा स्कोर जो है 15 है तो ये क्या है, बेस्ट रिस्पॉन्स है और मैक्सिमम स्कोर है, ठीक है। पेशेंट जो है वो क्या अलर्ट है, पेशेंट जो है वो अलर्ट है और अवेक है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर स्कोर 8 या 8 से कम आता है, ठीक है, अगर स्कोर हमारा 8 या 8 से कम है तो पेशेंट, इसका मतलब यह है कि पेशेंट कोमा में है। अब हमें पेशेंट के एयरवे को सिक्योर करना है करना है इंटूबेशन से, ठीक है। एयरवे को सिक्योर कैसे करेंगे, इंटूबेशन से करेंगे, और हमें प्रोटेक्ट करना है पेशेंट को एस्पिरेशन से, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर जीसीएस स्कोर हमारा 3 आता है, ठीक है, दैट मीन्स मिनिमम रिस्पॉन्स, पेशेंट इज इन डीप कोमा, तो एकदम डीप कोमा में पेशेंट, कोई रिस्पॉन्सिव नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आपको पता है पेशेंट को ब्रेन इंजुरी प्रेजेंट है, ये तो ऊपर हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं, पेशेंट आया आईसीयू, आप इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हो, पेशेंट आया फट से, क्या आया, ब्रेन इंजुरी लेके आया, ठीक है। तो हमें देखना है अगर ब्रेन इंजुरी प्रेजेंट है तो पेशेंट को ब्रेन इंजुरी अब देखना है कि माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है, ठीक है। आप कैजुअलिटी में ड्यूटी कर रहे हो, पेशेंट आया ब्रेन इंजुरी लेके, तो अब हमें देखना है कि पेशेंट जो आया है तो ब्रेन इंजुरी जो है वो माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है। तो जीसीएस स्कोर कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, तो देखते हैं। अगर ब्रेन इंजुरी प्रेजेंट होने के बाद भी 13 से 15 के बीच में स्कोर आ रहा है तो माइनर ब्रेन इंजुरी है, ठीक है। अगर 9 से 12 के बीच में आ रहा है जीसीएस स्कोर तो मॉडरेट ब्रेन इंजुरी है, ठीक है। और अगर 3 से 8 के बीच में आ रहा है तो सीवियर ब्रेन इंजुरी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम जीसीएस स्कोर को हम कैलकुलेट करते हैं। पेशेंट जब आता है सीवियर कंडीशन में, जो भी आईसीयू में आता है इस तरीके का कंडीशन लेके, तो हम इस तरीके से पेशेंट को जो है वो कैलकुलेट करते हैं जीसीएस स्कोर, और एज पर कैलकुलेशन हम उसको स्कोर देते हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। अगर इसके बाद भी किसी को अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए और हम वहाँ पे आपको बताएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक क्लिनिकल टॉपिक से रिलेटेड हो या थ्योरेटिकल टॉपिक से रिलेटेड हो, जो चीज़ नहीं मालूम है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उस पर चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ये ऑल अबाउट था ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में, जीसीएस स्केल के बारे में, ठीक है, जीसीएस स्कोर के बारे में। तो थैंक यू फॉर नाउ एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच।